ठीक है वाले मुद्दे में भी विष्णु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मुन्ना खान जी के पास अभी गुप्ता जी ने भी एक्सेप्ट किया कि वो ऑफिसर्स कौन होंगे और वो क्या करेंगे। मैं बताता हूँ वो क्या करेंगे। अरे सर अगर कोर्ट व्यवस्था खड़ी करेगा, ये बात कम से कम वही पढ़ रहा हूँ, व्यवस्था वही ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, कौन खड़ी करेगा कि वहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था है, चौकीदार वहाँ पर तैनात है या नहीं है, हेड ऑफ द क्या सारी व्यवस्था कौन ठीक करता है? नोडल ऑफिसर क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप जाएंगे क्या वहाँ पर करने? चलिए ठीक है एक मिनट, अभी मेरे साथ दो और लोग हैं, उनसे ठीक है, मेरे साथ दो और लोग हैं, उनके पास ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, एक मिनट, मुन्ना खान जी ठीक है, मुन्ना खान जी, अब देखिए ये मामला नोटिफिकेशन आरोप प्रत्यारोप के बाद अब दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कागजों में अंकित हो चुका है एफआईआर। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, देखिए पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और वो आरोप पे पॉलिटिकल होता है, इस पर शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश हुई। ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या भाई ऐसे में तो कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी मुद्दे पे किसी को बोलेगा तो कोई ना कोई विभाग होगा, उनकी छवि खराब होगी, तो उस पर भी नहीं जाता। हकीकत इस लेटर की क्या है? अब लेटर तो मेरे पास भी है, लेकिन अब मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं अभी नहीं बोलूंगा कि मैं क्यों थोपने जाऊं। अगर बीजेपी की तरफ बोलूंगा तो आम आदमी पार्टी नाराज हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ झुकेंगे तो बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, तो मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई थर्ड पार्टी है तो जज साहब है, कोर्ट कचहरी पे लोग अभी भी भरोसा करते हैं। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग हैं, तो ये तो मामला होना, अब मांग ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर जांच पड़ताल हो और इसकी हकीकत जनता जनार्दन के सामने आए। मुन्ना खान जी, सबसे पहले तो धर्मराज सर, नव वर्ष की आपको और आपके पैनल को, आपके दर्शकों को सर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए क्या है जी, देखिए क्या है, और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा रात है, सत्येंद्र जैन जी ने कहा रात है, सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था रात है, मनीष सिसोदिया जी ने कहा रात है, जबकि ये सुबह की बात है। ये भ्रम फैलाने का काम इनका लगातार 2012 से ही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के उस टाइम के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के लिए भ्रम फैलाया गया, 1400 फाइल लेकर के घूमते थे जनाब, और एक भी आरोप 11 साल में सिद्ध नहीं हो पाया। तो भ्रम के साथ इन्होंने दूसरे नेताओं को भी बदनाम किया और भ्रमित कर करके दिल्ली के जनता को भी गुमराह करके इन्होंने 11 साल लगातार सरकार चलाई। इनके पास कोई रोड मैप नहीं था। मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इनके पास विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी है सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय की बात करती है, ये विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी है वो मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, वो उनकी विचारधारा है। लेकिन पहली ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसके पास कोई भी विचारधारा नहीं है, ये पानी के बुलबुले के तरह है, और जो अरविंद केजरीवाल के बेब में जितने थे इनके सारे के सारे खोखले विधायक बन गए। तो सवाल ये है कि कम से कम आज जिस तरीके से शिक्षक के ऊपर, मैं भी शिक्षित हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, वो भी एक टीचर है, हमारे बच्चे की भविष्य को तय करता है वो शिक्षक है, और शिक्षक का पद सबसे ऊपर होता है, सबसे ओहदा नंबर 1 का पद वो होता है, और गरिमा होती है उसकी, जिसका मान सम्मान हम सभी को करना चाहिए। आज राजनीतिक फायदे के लिए एक शिक्षक को आप बदनाम कर रहे हो। क्या शिक्षा की स्तर इतनी गिरा पार्टी ने? क्या शिक्षकों को ऊपर लांछन लग रहे हैं कि शिक्षक अब कुत्ते गिनती करेंगे? क्या एमसीडी में आपके पार्षद कम पड़ गए? सारे पार्षद को आप लगवाइए, क्या आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। सवाल ये नहीं है, सवाल इनके मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनकी नीति क्या है, किस स्तर तक ये जा सकते हैं। अपने फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितने लोगों पे लांछन लगाने का काम किया, सिद्ध वो हो नहीं पाया। जब यहाँ से थक गए तो इन्होंने झोला उठाई और पंजाब शिफ्ट हो गए। अब दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। तो सवाल ये है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है और समझ रही है इस तरीके से इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो इनका हाल हुआ है, जो 22 बचे हैं,
आने वाले चलिए ठीक है, ठीक है, में ठीक है मुन्ना खान जी। निरंजन पोद्दार साहब, ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पूरे विवाद में हुआ, अभी मैं इसको विवाद ही बोलूंगा, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विवाद में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आप इसकी परिणति किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए धर्मराज जी, हम बात करते हैं और इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो मैं ये कहूंगा कि बात तो हम आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति आवारा होती हुई दिखाई दे रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केवल रायता फैलाने की राजनीति को आज की तारीख में समझ लीजिए सर्वे सर्वा मान करके बैठ गए, और उनको यह चीज भी समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव दिल्ली के जब चल रहे थे और उस समय केवल एक बयान था, और वो बयान था कि यमुना के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा से जहर मिला करके पानी की दिल्ली को भेज दिया, और उस बयान ने कहीं ना कहीं चुनाव बदल दिया। लेकिन आज भी उनके ये चीज समझ में नहीं आ रही। भाई अगर आवारा कुत्तों की बात करेंगे, अगर स्कूल के अंदर जिस तरीके से ये जो नोडल ऑफिसर तैयार किए गए हैं, दोनों चीजों के अंदर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी भिन्नता है। लेकिन आप केवल अगर शब्दों की बाजीगरी करके और इस तरीके का रायता फैला करके, और सबसे बड़ी बात क्या है धर्मराज जी, आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आम आदमी पार्टी, एक होता है हारी हुई राजनीति और एक होता है लुटी हुई राजनीति, आज वो हारी हुई राजनीति से लुटी हुई राजनीति की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहां पे आश्चर्य तब होता है कि जब सत्ता में रहते हुए भी मुद्दे वही क्रिएट करते थे और आज विपक्ष में रहते हुए भी मुद्दे वही क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार है, इसका मतलब वो कहीं मुद्दे क्रिएट करने में असफल रह रही है। अब वो कहते तो हैं कि हमने इतना अभूतपूर्व काम कर दिया, 10 महीने के अंदर हमने पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर दिया, लेकिन वास्तव में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हुआ होता तो आज चर्चा इस मुद्दे पर नहीं हो रही थी। धर्मराज जी इससे बड़ा मुद्दा लेकर के आते कि भाई सरकार ने क्या नया मापदंड स्थापित कर दिया। लेकिन कहने को राजनीति कुछ भी कह सकती है। भाई सरकार की बात करेंगे तो मुंसिफ भी तुम्हारा, थानेदार भी तुम्हारा, जो चाहे खबर छपवा लो अखबार भी तुम्हारा। तो आज कहीं ना कहीं राजनीति मेरे को आवारा होती हुई दिख रही है। और इनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि जो आंदोलन की पार्टी थी आज वो अदालतों की पार्टी बनकर के रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चीज समझनी चाहिए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, केवल टीवी पे आकर के बड़ी बड़ी, क्योंकि जो विकास होता है विकास धरातल पे दिखता है, और जो छपास होता है छपास केवल टीवी में और अखबारों में दिखता है, विज्ञापनों में दिखता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिस चीज के लिए आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सत्ता पे बिठाया था, कहीं ना कहीं उन कुछ मापदंडों को, क्योंकि आज की तारीख में आप डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की कहो, 4 इंजन की सरकार को, यानी कि सारे के सारे चारों तरफ के इंजन आपके स्टार्ट हैं। और मेरे हिसाब से उसके बाद में भी अगर दिल्ली के अंदर जो यातायात व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, जिस तरीके से प्रदूषण की व्यवस्था जिस तरीके से धराशायी हुई है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की है, तो मैं सरकार को भी ये कहूंगा कि आप अपने मापदंड स्थापित कीजिए जिससे चर्चाएं कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख की तरफ जाए, ना कि ये जो रायता फैलाओ और वहां से खिसकने वाली राजनीति की तरफ जाए। और आम आदमी पार्टी को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप आंदोलन की पार्टी थे, आपके एक आह्वान के ऊपर किस तरीके से रामलीला मैदान खचाखच भर जाया करता था, और जिस तरीके से जनता ने आपको हाथों हाथ लेकर के, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से बाहर रहना इन्होंने अभी सीखा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की जो क्षुद्र राजनीति, चाहे अभी 5 दिन पहले क्रिसमस के दिन भी हमने देखा कि एक जिसको कहते हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। भाई अगर अध्यापकों को नोडल ऑफिसर बना दिया गया तो ये मेरे हिसाब से इतना कोई ये अनावश्यक मुद्दा है। ये इतना कोई आवश्यक, क्योंकि कोई ना कोई एक नियुक्ति तो होगी ना, उस चीज की मॉनिटरिंग करने के लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बनाया जाएगा ना, किसी ना किसी के हाथ में तो उसको वो कलम दी जाएगी।
लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ये बात अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि भाई अध्यापक अब गली गली जाकर के कुत्तों की गिनती करेंगे, कहीं ना कहीं ये भरमाने की राजनीति है। और आपको इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि आप भरमाने की राजनीति से कहीं ना कहीं आप मुख्य धारा की राजनीति। जी सर, मैं इस पे ना आम आदमी पार्टी का रिएक्शन बहुत जरूरी है, मैं लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को फिर से दे देता हूं। हमने नए साल के मौके पर कहा ना बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो हमने भी एक बदलाव किया है। अब हमने कोशिश ये की है कि हम अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ें, और जो हमारा यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर एक्स, वहाँ पर जो हमारे चुनिंदा व्यूवर्स हैं जो हमें सोशल मीडिया के मंच से देख रहे हैं, वो अगर इस सब्जेक्ट से जुड़ा, इस पर्टिकुलर विषय से जुड़ा, अगर उनकी कोई राय है, कोई मत है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। 8:30 से 9 के बीच में हम उस कमेंट को लेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे पैनल में मौजूद बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जो विश्लेषक हैं, उनसे अगर आपको कोई सवाल है, उनके बातों से अगर आपकी कोई टिप्पणी उनकी बातों पर, आप उसको जरूर लें। अगले आधे घंटे में 8:30 से 9 के बीच में उन कमेंट्स को हम लेंगे। और क्योंकि हम इस मामले पर, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस मामले में आम आदमी पार्टी ना पूरी फ्रंट फुट पे खेल रही है। आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जो मामला है उसको लेकर एक बार फिर से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली की सरकार को घेरा है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है और अपने पोस्ट पर वो लिखते हैं कि बीजेपी सरकार ने अभी तक अपना जो ऑर्डर है वापस नहीं लिया है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक शिक्षक को सस्पेंड किया है। टीचर का कसूर बस इतना था कि उन्होंने सरकार के निर्देश की निंदा कर दी थी। अपने एक्स के पोस्ट पर वो लिखते हैं कि बीजेपी सरकार ने आवारा कुत्तों वाला ऑर्डर अभी तक वापस नहीं लिया है, मगर एक शिक्षक को सस्पेंड किया गया है। इस टीचर ने सरकार के निर्देश की निंदा की थी। कुछ दिनों पहले इन्हीं की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था, वीडियो वायरल हुआ, प्रोफेसर को अपमानित किया गया, मगर सरकार ने उस छात्र नेता पर एक्शन नहीं लिया, न ही भाजपा ने कोई कार्रवाई की। आखिर में सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, ये सरकार शिक्षा विरोधी है, अध्यापकों को अपमानित करते हैं। तो देखिए, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर है। वो इस मामले पर अपना उनका जो रोल है उसको वो लगातार खींचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे, वो दिखना भी नहीं चाहते हैं, और लगातार इस मामले को लेकर वो अलग अलग तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। सबसे पहले तो सर अनिल गुप्ता जी, आपसे शुरू करता हूं। आप देखिए, मैं जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था ना कि जब मामला इस स्तर पर ही पहुंच गया, लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही सौरभ भारद्वाज का एक्स पर ये पोस्ट है, वो लगातार इस मामले पर और ज्यादा असर्ट करने की कोशिश कर रही है, खुद सौरभ भारद्वाज भी और उनकी पार्टी भी। देखिए, ये उनकी राजनीति है, पर पहले वो कहा करते थे कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, हमें कानून में विश्वास है, हमें सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है। मैंने भी पहले आपसे कहा कि 7 नवंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, जो स्यू मोटो रिट पिटीशन नंबर भी बता देता हूं, 5/2025, जिसमें टाइटल था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस किड्स पे प्राइस। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था ये, इस ऑर्डर में भी लिखा है। और अगर स्ट्रे डॉग्स की बाइट से छात्रों को बचाया जा रहा है, सिक्योरिटी को इस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है कि स्ट्रे डॉग्स कैंपस के अंदर ना घुसे, तो इनको क्या दिक्कत है उसमें, समझ में नहीं आता। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज के लिए नहीं है, ये ऑर्डर जहां पर भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं, स्टेडियम्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ये सभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय, और हमने देखा पिछले दिनों, आपने भी चर्चा की कि ये समस्या है स्ट्रे डॉग्स की, काटते हैं, रेबीज हो जाती है, कई जगह मृत्यु भी हुई है। तो ये क्या जनता के विरोधी लोग हैं क्या? ये मतलब हार में इतने हताश हो चुके हैं कि अब इनको, अब ये चाहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग से लोगों को काटें।
जिससे कि कोई न्यूज बने। मुद्दा नहीं है इनके पास अब, क्योंकि जितने पॉजिटिव काम, जितने डेवलपमेंट में के काम अभी पोदार साहब कह रहे थे, पोदार साहब से तो प्रार्थना करूंगा कि एक अगला डिबेट इसी में हो जाए तो मैं गिनवाऊं इनको कि कितने काम हुए। पर ये कहीं ना कहीं, पर मैंने पहले कहा कि अभी ये बेरोजगार हो चुके हैं 22 इनके विधायक। आप अपना कैमरा इन 22 विधायकों के क्षेत्रों में लेके जाइए। मैंने देखा संजीव झा रोजाना एक रील बनाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से एक बारी बुराड़ी की रील बनाएं जनाब। आतिश जी एक बार कालका जी की रील बनाएं। विधायक का कोई फर्ज होता है ना। दिल्ली के मुद्दे जो इनके 3 राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या इनका दिल्ली में रोल रहा वो बताना चाहिए। इनके जो पार्षद हैं सो के करीब क्या रहना चाहिए। पर जिस तरीके से 24/7 रेखा गुप्ता सरकार, वो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली की भलाई के लिए, विकास के लिए लगा हुआ है, क्योंकि लेगेसी में मिला है ना, 27 साल की लेगेसी में जो ये दिल्ली का बुरा हाल हमें मिला है उसको ठीक करने में समय लगेगा। और शुरू में ये दिक्कतें आती हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पानी की बात हो, कोई भी विषय हो। पर 1 साल में नहीं होता, कुछ चीजें हो गई है, कुछ चीजें होनी है, और हमने कहा है कि 3 से 5 सालों में हम करेंगे। पर ये बौखलाए हुए। अच्छा, आजकल क्या है कि टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया का चलन हो गया है, तो अपने घर बैठे एक रील बनाओ, डाल दो, और आजकल नेगेटिव चीज को लोग ज्यादा देखने लगे। तो ये ना, अगर ये चाहते हैं कि उससे नैरेटिव सेट करके आगे चलेंगे तो नहीं होगा। झूठ कितना भी तेज चले पर उसका एक्सपोजर हमेशा होगा। और अब तो मामला संबंधित दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा है, वो भी करेंगे। पुराना जो क्रिसमस वाला मुद्दा है वो भी पहुंचा है। सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, इनका झूठ का एक्सपोज करेंगे। ये चीज सही है कि झूठ थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है, लेकिन सर